नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी से एक देश एक आवाज न्यूज 24 चैनल के चीफ एडिटर अरविंद कुमार यादव की खास मुलाकात। चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी ने भाजपा पर निशाना साधा, देश की आर्थिक हालातों पर चर्चा की, नीतीश सरकार पर हमला बोला, मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हमला बोला और उत्तर प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही। आइए देखते हैं अरविंद कुमार यादव के साथ ये खास मुलाकात। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों की होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि होली की जो त्यौहार है, ये त्यौहार जुल्म के खिलाफ सत्य की विजय का त्यौहार है जी। और जुल्म यहाँ तक कि अपने भी अगर जुल्म करें तो उनके जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम करते क्या है कि हमें दूसरे का जुल्म दिखाई पड़ता है, अपनों का जुल्म दिखता नहीं। प्रहलाद की जो लड़ाई थी वो अपने बाप के जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी। होली हमें ये संदेश देती है कि अगर अपना बाप भी, अपना भाई भी, अपना परिवार भी अगर जुल्म करे तो उस जुल्म के खिलाफ हमें सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए, निजी तौर पर भी संघर्ष करना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा त्यौहार है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम होली के गाने गाकर गाली गलौज कर लेते हैं या हम रंग खेल लेते हैं या हम लोगों को छेड़ते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश वाला त्यौहार है जुल्म के खिलाफ सत्य की लड़ाई का, और ये हमें हर साल होली याद दिलाती है। इसलिए इस पावन त्यौहार की मैं सबको बधाई देता हूँ और इस त्यौहार से लोग सबक लें कि हमें समाज में जहाँ कहीं भी जुल्म और ज्यादती हो, जहाँ भी आतंक हो, जहाँ भी लोग परेशान हों, उन सबकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। इस त्यौहार का ये मतलब है और इसीलिए मैं इस त्यौहार को सारे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई के साथ साथ उनसे संकल्प भी मैं चाहता हूँ कि लें कि हम इस त्यौहार की सार्थकता को पूरा करेंगे। जी। सशस्त्र बलों द्वारा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर जो विधायकों पर हमला हुआ, यह तो एक आपराधिक कृत्य है। इस पर हम चाहते हैं कि आप लोकतंत्र पर जो कातिलाना हमला हुआ है, आपकी क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। आज तक हिंदुस्तान के जनतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार हुआ जब विधानसभा के अंदर सशस्त्र बलों के लोग घुस करके और विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट किया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले हिंदुस्तान में किसी भी विधानसभा में विधायकों का सत्याग्रह नहीं हुआ? जी। क्या किसी भी विधानसभा में स्पीकर का घेराव नहीं किया गया? क्या किसी भी विधानसभा के अंदर नारेबाजी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की हर विधानसभा में कमोबेश ऐसा होता रहा है और ये हमारी जनतंत्र की खूबी है कि हम विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी लड़ते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसीलिए हमें भेजा गया है। विधानसभा की परिधि के अंदर, वो अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसकी परिधि के अंदर बिना अध्यक्ष की अनुमति के एक भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर विधानसभा के अंदर कत्ल भी हो जाए, उसकी FIR तब तक नहीं हो सकती जब तक विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकृति न दे। इतना अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष को, बड़े पावर है। तो ये जो घटना हुई है, ये लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है और इसमें वहाँ के स्पीकर को भी कि पुलिस कैसे अंदर गई, इसकी उनको सफाई देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। और माननीय नीतीश कुमार को देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए कि जो कृत्य विधानसभा के अंदर हुआ है, इस कृत्य को के लिए हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक नेता हैं, ये सब तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेताओं के बीच में होता है, जो भी लोकतांत्रिक नेता हैं और लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं, उन्हें ऐसी पुनरावृत्ति को कठोरता से रोकना चाहिए। एक प्रश्न हमारा और रह गया कि जैसे कि बिहार की इसी कड़ी में आगे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग की पूर्व मंत्री नीता सिंह के ऊपर जो जिस तरीके से एक अशोक स्तंभ के नीचे
क्या इसमें अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की संरक्षण देने वाली, यानी कि महिलाओं की जो विशेष बात करती थी, तो ये तो एक हनन हुआ है। क्या ये जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने चीर हरण किया है उसके सामने हुआ था, तो क्या नीतीश जी चीर हरण किए हैं? क्या कहना चाहिए? ये जो घटना है, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, ये एक जुमला है। जैसे 15 लाख वाले में वो कह देते हैं कि वो जुमला था, चुनावी जुमला था, ये भी जुमला है जी। क्योंकि बेटियों को पढ़ाएंगे कैसे आप, जब इस मुल्क में 85% लोग 20 रुपए रोज पर जीवन यापन कर रहे हैं, उस समाज में आप क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बिजली का बिल देंगे, क्या मकान का किराया देंगे, क्या बीमारी का इलाज कराएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। एक तरफ तो ये हालात हैं, दूसरी तरफ जब आपके यहाँ टीचर ही नहीं है, यूनिवर्सिटी आधी यूनिवर्सिटीज़ खाली हैं, इंटर कॉलेज के शिक्षकों का हाल ये है कि अगर किताब खोलकर उनको बैठा दिया जाए कि भाई ये चैप्टर पढ़ा दीजिए तो खुद पढ़ कर आते हैं तब पढ़ा पाते हैं, किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, टीचर नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मुल्क में टीचर नहीं है, टीचरों की कमी होती जा रही है। अब आप लोगों को पढ़ाई के लिए भी अमेरिका जैसे देशों से टीवी के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, आपके यहाँ टीचर ही ख़त्म हो रहे हैं। तो बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल झूठा है। और बेटी बचाओ का जहाँ तक सवाल है, उसका रिकॉर्ड आप देख लें जी, उत्तर प्रदेश के सारे प्रदेशों का रिकॉर्ड आप गूगल में मंगा लें जी, जी, कि प्रति माह हमारी कितनी बच्चियों के साथ, बेटियां छोड़ दीजिए, बच्चियों के साथ 6-6 माह 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। और जिन प्रदेशों में ऐसे रेप हो रहे हैं और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसी जघन्य वारदातों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें जनता की बात कहना और जनता के हित के लिए कुर्सी पर बैठे रहना बहुत अशोभनीय है। अगर इनसे नहीं समझ रहा है, उन्हें तत्काल त्याग कर देना चाहिए। इस पर एक इसी कड़ी में एक प्रश्न और हमारा रह गया कि अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक विधायक को सदन के अंदर, जबकि वहाँ एक कप्तान भी थे, डीएम भी थे, और उनके इशारे पर या नीतीश जी के इशारे पर एक विधायक को लात घूंसों से मारा गया और इसके बाद गिरफ्तार किया गया। एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत वही सिद्ध होती है कि कड़ुआ कड़ेला नीम पे चढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लोकतंत्र की हत्या होती है जी, लोकतंत्र से पीछे हम हटते हैं तो हम जुल्म किसी भी सीमा तक करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। एक बार हम मर्यादा को लांघ गए तो भी उसकी कोई सीमा नहीं। जब आपने विधानसभा के अंदर पुलिस का प्रवेश करा ही दिया, तब फिर विधायक मारे गए, उठाए गए, जेल भेजे गए, ये सब बहुत छोटी बात हो जाती है। गए कैसे? सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा के अंदर प्रवेश कैसे मिला? क्या उसमें विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति थी? विधानसभा के अध्यक्ष ने अनुमति दी थी? अगर नहीं दी थी तो मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस जा ही नहीं सकती बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के। और अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने अनुमति दी है तो उन्होंने अपनी कुर्सी की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्हें इस पर बहुत गहन चिंतन और मन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें एक प्रश्न और करना चाहते हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जैसे कुछ समय स्टूडियो में बैठ के कुछ समय पहले इन्होंने ये कहा कि 15 लाख की, जब एक एंकर ने डिबेट किया स्टूडियो में बैठकर, उनसे पूछा कि 15 लाख ये क्या, तो उन्होंने सीधा सा बोला कि 15 लाख एक ये जुमला है। तो अगर आज हम कोरोना की बात करें तो 15 लाख जुमला हो गया था। अगर आज हम कोरोना की बात करते हैं तो बार बार लॉकडाउन, क्या ये लॉकडाउन एक किसानों के लिए है या कोरोना एक बहाना है? क्या है कोरोना? देखिए, बहाना नहीं है। कोरोना तो बीमारी है और बड़ी बीमारी है। इसको हम लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हम लोगों ने हल्के में लिया, उसी का परिणाम है दोबारा कोरोना आया। हम लोगों को इस युद्ध में लड़ना पड़ेगा, कोरोना को परास्त करना पड़ेगा, वरना आपके देश की बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आपका घनत्व बहुत है जी, पब्लिक का घनत्व जो है वो बहुत है, और मजदूर बस्तियाँ या हमारे जो घनत्व वाले इलाके हैं वहाँ व्यक्ति दूरी रख ही नहीं सकता। सच के जहाँ आदमी चल रहा हो वहाँ दूरी कहाँ से रख पाए? तो इसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी अगर ये नहीं सबला। पिछली बार तो संभाल ले गए, लेकिन अब ये कोरोना देहात में जा रहा है, छोटे कस्बों में, और छोटे कस्बों से कहीं देहात बच गए थे पिछली बार। अगर ये देहात में चला गया
इसके लिए हम किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि वैश्विक बीमारी है और इस बीमारी से जैसे भी जो भी तरीके अख्तियार किए जा सकते हो वो सरकार को अख्तियार करना चाहिए और जनता को उसमें सहयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।